अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रैफिक और गड्ढों से भरे रोड सबसे बेकार है, तो आपने अब तक कुछ देखा ही नहीं है। हर साल लगभग 1300 जान लेने वाले इस रोड से लेकर एक किलर हाईवे तक, जो आपको आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स तक ऑफ करने पर मजबूर कर देगा। पेश करते हैं आपके सामने दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रोड्स, 10 वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड्स इन द वर्ल्ड। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बगल वाली घंटी को दबाना मत भूलना। नंबर 10, अटलांटिक ओशन रोड। अगर आप किसी ऐसे रोड पर सफ़र करना चाहते हैं जो आपको प्रकृति से जोड़ दे, तो आपका अटलांटिक ओशन रोड पर जाने का समय आ गया है। इस रोड को 1980 के दशक में बनाया गया था, जिसको बनाने में पूरे 6 साल का वक्त लगा था। ये रोड नॉर्वेजियन कोस्ट लाइन पर स्थित है, जिस पर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूल सकेंगे। जब आप अटलांटिक ओशन रोड पर होते हो तो आप फील करोगे कि मानो आप एक 22 किलोमीटर के रोलर कोस्टर पर हो, क्योंकि ये रोड इतना घुमावदार और मोड़ों से भरा हुआ है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इससे भी बढ़कर यहाँ के मौसम की स्थिति भी जब चाहे अपना रुख बदल लेती है। आपको कैसा फील होगा अगर आप रोड पर चल रहे हो और सामने से समुद्र की एक तेज लहर आकर आपकी गाड़ी से टकरा जाए। ऐसा डेंजरस एक्सपीरियंस आपको सिर्फ इसी रोड पर मिलेगा। जो लोग इस रोड पर अक्सर सफ़र करते हैं, उन पर हमेशा मौत का खतरा मंडराता रहता है। इसके बावजूद इसके 8 ब्रिजेस और शानदार नज़ारे लोगों को इस रोड पर सफ़र करने के लिए उत्साहित करते हैं। इस रोड का अनुभव ले चुके लोग अब तक ये बात तो जान चुके हैं कि इस रोड पर खराब मौसम में सफ़र करना मौत के मुंह में जाने से कम नहीं है। नंबर 9, कॉमनवेल्थ एवेन्यू, द फिलीपींस। कॉमनवेल्थ एवेन्यू, इसका नाम भले ही किसी डेंजरस और डेथली रोड जैसा नहीं है, पर यह एक बेहद ही किलर रोड है। कॉमनवेल्थ एवेन्यू फिलीपींस की क्यूजन सिटी में स्थित 12.4 किलोमीटर लंबा एक हाईवे है। कॉमनवेल्थ एवेन्यू 18 लेन्स का एक हाईवे है, जो फिलीपींस में मौजूद सबसे चौड़ा हाईवे भी है। अब ऐसा क्या चीज़ है जो इस रोड को खतरनाक बनाती है? इस रोड पर कोई साइंस नहीं है, किसी भी रूल रेगुलेशन का पालन नहीं किया जाता है। मतलब इस रोड पर जाने वाला हर व्यक्ति बचकर आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस रोड पर मोटरसाइकिल्स और साइकिल्स के लिए कोई अलग से लेन्स नहीं है, और तो और कोई रेड लाइट्स भी नहीं है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जैसे ऑटो रिक्शाज वाले किसी भी रूल का पालन नहीं करते हैं। ये अपने पैसेंजर्स को पिक करने और ड्रॉप करने के लिए जब मन चाहे जहां मन चाहे रुक जाते हैं। यही कारण है इसे किलर हाईवे के नाम से जाना जाता है। इस हाईवे को 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने के लिए डिज़ाइन किया गया था, पर बढ़ते एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए इस पर केवल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट तय की गई। इसके बावजूद ये रोड रोज 5 एक्सीडेंट्स और सालाना 7000 लोगों की मौत का कारण बनता है। और अपनी जान गंवाने वाले लोगों में से अधिकतर लोग बाइसिकल और मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाले होते हैं, जो एक्सीडेंट के वक्त लोगों की मदद करने के लिए रुकते हैं और खुद एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। भले ही इस रोड पर कोई जाना चाहे या नहीं, पर क्योंकि ये रोड दूसरी मेन सिटीज़ और गवर्नमेंट एजेंसीज तक जाने का एकमात्र हाईवे है, तो लोगों को इसका इस्तेमाल ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। नंबर 8, जेम्स डाल्टन हाईवे, अलास्का। अगर आपको ये रोड कहीं देखा देखा सा लग रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि ये कई टीवी शोज जैसे आइस ट्रक्स, द टफेस्ट जॉब इन अमेरिका एंड बीबीसी के पॉपुलर शो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड्स के पहले एपिसोड में फीचर हो चुका है। जेम्स डाल्टन हाईवे 666 किलोमीटर लंबा एक हाईवे है, जो आर्कटिक सागर रोडो बे ऑयल फील्ड्स के पास स्थित है। 2008 में इस हाईवे पर 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसमें से एक एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर था। यह हाईवे अलास्का के सबसे आइसोलेटेड हाईवेज में से एक है। मतलब इस 666 किलोमीटर लंबे हाईवे के बीच में केवल 2 से 3 जगह ही हैं जहाँ लोग रहते हैं। अगर आप इस हाईवे पर किसी मुसीबत में फंस गए, तो आप किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये शहर से काफ़ी कटा हुआ हाईवे है। इसलिए अगर किसी को ये रोड लेना पड़ जाए, तो अपने साथ अपने सर्वाइवल गियर्स ले जाना अनिवार्य है, क्योंकि इस हाईवे पर मदद की उम्मीद बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इसके बावजूद इस डेंजरस हाईवे पर सर्दियों में लगभग 250 ट्रक्स और गर्मियों में लगभग 160 ट्रक्स डेली आते जाते रहते हैं। अगर आपको इस रोड पर सफ़र करना पड़े, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि बहुत ही केयरफुली ड्राइव करें, अपनी कार की हेडलाइट्स को ऑन रखें, क्योंकि इस डेडली हाईवे पर हादसा कभी भी हो सकता है। नंबर 7, गुओलियांग टनल रोड, चाइना। गुओलियांग टनल रोड चाइना के हैनान प्रांत में स्थित है। गुओलियांग के गाँव वाले बहुत समय से सभ्यता से कटकर अपनी जिंदगी काट रहे थे, क्योंकि विशाल ताइहांग पहाड़ बीचों बीच पड़ता था, जिस कारण से वहाँ के लोगों ने गुओलियांग गांव के बाहर की जिंदगी नहीं देखी थी। फिर गांव के कुछ लोगों के ग्रुप ने इस पहाड़ के बीच में से ही एक रास्ता बनाने का निर्णय लिया। उनमें से
कुछ तो औजारों को इकट्ठा करने में ही मारे गए। पूरे ग्रुप में से केवल 13 लोग ही काम पर पहुंच पाए, जिनमें से एक ने अपनी जान रोड के कंस्ट्रक्शन के दौरान गंवा दी। बचे हुए 12 लोग हथौड़ों और छेनियों के मदद से इस विशाल तायांग माउंटेन के बीच में से 4 मीटर चौड़ा और 1.2 किलोमीटर लंबा एक टनल रोड बनाने में सफल रहे। इस डेंजरस टनल रोड को पहली बार 1 मई 1977 में खोला गया। उसके बाद से ये रोड और गुओलियांग गांव टूरिस्ट अट्रैक्शन का मुख्य केंद्र बन गए। और तो और इसे कई मूवीज़ में भी दिखाया गया है। गाँव वाले के अनुसार ये रोड गलतियां बर्दाश्त नहीं करता। इस रोड पर चलते हुए की गई आपकी एक गलती आपकी मौत का कारण बन सकती है। यही कारण है कि ये दुनिया के सबसे डेंजरस रोड्स में से एक है। नंबर 6, फेरी मीडोज रोड, पाकिस्तान। क्या आपने कभी मौत का अनुभव किया है? पाकिस्तान के फेरी मीडोज रोड पर हर एक इंच पर चलना आपके लिए एक नियर डेथ एक्सपीरियंस होने वाला है। एक समय पर यह दुनिया का दूसरे सबसे डेंजरस रोड था। एक पहाड़ी रास्ता है जो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये माउंटेन ट्रैक पाकिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट गिलगिट बल्टिस्तान में स्थित है। ये रोड बेहद ही स्लिपरी और अच्छी तरह से बना हुआ भी नहीं है। और तो और इसके बगल में रेलिंग्स तक नहीं है, मतलब आपका पैर फिसला नहीं और आप सीधा खाई में। इस रोड पर एक टाइम पे केवल एक ही गाड़ी चल सकती है। इससे भी बदतर ये रोड सी लेवल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस रोड पर जितना ऊपर आप जाते जाएंगे उतना ही पतला ये होता जाएगा। अंत में ये रोड इतना पतला हो जाता है कि यहाँ केवल एक बाइसिकल ही जा सकती है। ये फेरी मीडोज रोड कराकोरम हाईवे से शुरू होता है और टाटो गांव पर खत्म होता है। इस रोड को नांगा पर्वत ट्रैकर्स द्वारा लगभग 100 साल पहले बनाया गया था और तब से आज तक इस रोड पर कोई रिपेयर का काम नहीं किया गया। पर यह रोड उन लोगों के लिए जन्नत से कम नहीं है जो दुनिया के 90 सबसे ऊंचे माउंटेन नांगा पर्वत पर ट्रैकिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये नांगा पर्वत तक जाने का एकमात्र रोड है। नंबर 5, सिचुआन तिब्बत हाईवे, चाइना। चाइना में स्थित सिचुआन तिब्बत हाईवे 2149 किलोमीटर लंबा एक हाईवे है। ये भी बेहद ही डेंजरस रोड है। पत्थरों के गिरने, बर्फ के खिसकने और खराब मौसम जैसे कारणों की वजह से इस हाईवे पर सफर करने वाले औसतन 1 लाख ड्राइवर में से लगभग 7500 ड्राइवर वापस अपने घर ही नहीं लौट पाते। ये तिब्बत हाईवे सिचुआन के चेंगडू से शुरू होता है और लहासा तिब्बत के पश्चिमी भाग पर खत्म होता है। बिना किसी डीले के ये एक 36 घंटों का रास्ता है, पर अगर आप इस पर फंस गए तो आप कई हफ्तों तक फंसे रह सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस रोड के आसपास के नज़ारे देखने लायक है। बड़े बड़े पहाड़, कई नदियाँ, शानदार जंगल और खुला आसमान आपको अपनी कार में से निकलने के लिए मजबूर कर देंगे। इसके अलावा मानो इस रोड को इस पर सफ़र करने वाले लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ाने में मज़ा आता है। भूस्खलन और ख़राब मौसम जैसी समस्याएं कभी कभी इस पर सफ़र करना नामुमकिन कर देती हैं। क्योंकि एक पक्का रोड नहीं है तो थोड़ी सी बारिश से इस पर मिट्टी की मोटी परत बन जाती है, जो ना जाने कितनी कार्स को कई हफ्तों के लिए फंसा सकती है। 2011 में एक ऐसा ही वाक़या सामने आया जिसमें एक बस इस रोड से नीचे नाले में गिर गई थी, जिसमें बैठे 16 लोगों ने पल भर में अपनी जान गंवा दी। नंबर 4, हाईवे टू हेल, अल्बामा। अमेरिका का हाईवे 431, जिसको अधिकतर हाईवे टू हेल के नाम से भी जाना जाता है। यह हाईवे अल्बामा टेनेसी लाइन से शुरू होता है और दोथान अल्बामा पर खत्म होता है। 568 किलोमीटर लंबा यह हाईवे मोटरसाइकिल्स के लिए सबसे डेंजरस है। भले ये देखने में उतना डरावना नहीं है, पर यह दुनिया के सबसे खतरनाक रोड्स में से एक है। हाईवे टू हेल नाम इस हाईवे को और किसी ने नहीं बल्कि खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। हर साल इस रोड पर कई हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। 2011 में ये आंकड़ा 33,000 तक पहुंच गया था। पुअर विजिबिलिटी, लेन का 2 से 4 में एकदम से चेंज हो जाना और फास्ट स्पीड्स इस हाईवे की सबसे मेन प्रॉब्लम्स में से एक है। इस डेंजरस रोड पर सफर करना बेहद ही चैलेंजिंग है, इसलिए खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस हाईवे को दुनिया के टॉप 10 डेंजरस रोड्स में से चौथे स्थान पर रखा है। नंबर 3, हलसीमा हाईवे। भले ही 2011 में इस डेंजरस हाईवे को पक्का करके थोड़ा सेफ कर दिया गया था, पर अभी भी 150 किलोमीटर लंबा यह रोड आपकी धड़कनें तेज कर देगा। जो लोग बैंक्यो सिटी से बोनटैक तक जाने के लिए इस हाईवे को चुनते हैं, उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सी लेवल से लगभग 7400 फीट ऊंचा यह हाईवे आपके रास्ते में कई मुश्किलें पेश करता है, जैसे घुमावदार सड़कें, भूस्खलन, पत्थरों का गिरना आदि। और अगर ये मुश्किलें भी आपको हाईवे से अपने कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर नहीं करती हैं, तो तेज स्पीड से चलने वाली ये बसें जरूर कर देंगे। ये छोटे वाहनों को खतरे में डालने से नहीं कतराती। कम्यूटर्स, ट्रांसपोर्टर्स और टूरिस्ट सभी हलसीमा हाईवे का इस्तेमाल करते हैं,
और इनमें से कितने ही लोग हैं जो अपने घर अपनी फैमिलीज के पास वापस नहीं लौट पाते। ये रोड इतने ज़्यादा पहाड़ों से घिरा होने के कारण मिट्टी के मलबे के ढेर और कोहरे से अक्सर घिरा रहता है, जिससे सामने से आने वाली गाड़ियों को देखना बिल्कुल असंभव सा हो जाता है। और अगर एक बार वहाँ बारिश हो गई तो भूस्खलन और स्लिपरी रोड जैसी समस्याएं मोटरसाइकिल्स के लिए परेशानी और बढ़ा देती हैं। ये हाईवे भले ही कोर्डिलेरा रोड सिस्टम के लिए मेन हाईवे है, पर हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ के लोग कोई और दूसरा सेफ रास्ता जरूर खोज लेंगे। नंबर 2, लग्जर अल हरगाडा रोड। ये दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक रोड है। हमने पहले जितने भी रोड्स देखे वहाँ रोड्स आपको मारना चाहते थे, पर इस रोड पर रोड के साथ साथ रोड के पास की हर चीज आपको मारना चाहेगी। लग्जर अल हरगाडा रोड जो लग्जर की साउदर्न इजिप्ट सिटी को हरगाडा से जोड़ता है। देखने में ये रोड किसी आम रोड जैसा लगता है, पर इस रोड पर आम रोड जैसा कुछ भी नहीं है। एक बार रात होते ही इस रोड पर घातक एक्सीडेंट्स की लाइन लग जाती है, क्योंकि सब लोग अपनी कार्स की लाइट्स ऑफ करके चलते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपकी लाइट ऑन रही तो डाकू और आतंकवादी सीधा ड्राइवर्स को शूट करना चालू कर देते हैं। बिना किसी रेड लाइट के इस रोड को पार करने में 5 घंटे का समय लगता है, पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये 5 घंटे आपकी दिल की धड़कनें बंद करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइट्स ऑफ करके इस रोड पर गाड़ी चलाते हो तो आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हो, और अगर लाइट बंद करके नहीं चलाते हो तो भी आपका डाकू और टेररिस्ट के हाथों मरना तो तय है। दरअसल लग्जर अल हरगाडा रोड 2 टेररिस्ट ग्रुप्स का मेन रूट है। लग्जर अल हरगाडा रोड एक वेल मेंटेन रोड है, पर यह हमेशा टेररिस्ट के निशाने पर रहता है। 1997 में जिहाद लोट अल्फा इस्लामिक ग्रुप के एक गनमैन ने इस रोड पर 62 जर्मन टूरिस्ट को गोलियों से भून दिया था। जब से अब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, पर आप खुद ही देख सकते हैं कि एक सीधा साधा दिखने वाला रोड कितना खतरनाक हो सकता है। नंबर 1, नॉर्थ यंगस रोड, बोलीविया। नॉर्थ यंगस रोड लगभग 60 किलोमीटर लंबा है, जो लापा शहर को बोलीविया के यंगस क्षेत्र से जोड़ता है, जिसे डेथ रोड के नाम से भी जाना जाता है। इस रोड पर ड्राइव करने से पहले आपको आपका लाइफ इंश्योरेंस जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस रोड हर साल लगभग 1200 लोगों की मौत का कारण बनता है। 1200 लोग, लगभग इतनी पॉपुलेशन सन वैली इडाहो शहर की भी है। जरा सोचो, ये रोड एक साल में पूरे शहर की पॉपुलेशन को मौत के घाट उतारने में सक्षम है। यही कारण है कि दुनिया का सबसे खतरनाक रोड है। इसके बेहद ही पतला होने और विश्वासघाती होने के कारण जहाँ पूरी दुनिया में लोग राइट साइड पर ड्राइव करते हैं, वहीं इस रोड पर लोग लेफ्ट साइड पर ड्राइव करते हैं, ताकि इस रोड से नीचे गिरने से बचा जा सके। और तो और इस रोड के बगल में गार्ड रेलिंग्स तक नहीं है जो आपको खाई में गिरने से बचा ले। पर आप जितना ही सेफ ड्राइव करने की कोशिश कर ले, बारिश और घना कोहरा आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। पर अब इस रोड को एक सेफ रोड के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है। इसको बनाने में लगभग 20 साल का वक्त लगा। 2006 में इसको पूरा कंप्लीट किया गया था। इसको सेफ बनाने के लिए इसके बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट को रिमूव किया गया है। क्या आप इनमें से किसी रोड्स पर सफर करना चाहेंगे, या ऐसा कौन सा रोड है जो इनसे भी डेंजरस है और इस लिस्ट में नहीं है? कमेंट्स करके जरूर बताना। गाइस जल्दी से उस लाइक के बटन को दबाओ और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बगल वाली घंटी को दबाना मत भूलना।